गुड मॉर्निंग। अपन अभ्यास या प्रश्नावली के 13.1 प्रश्न कर लिए। 8वां प्रश्न है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा ऐसा स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढके। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। ये मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, आधार विमाओं बीचों वाले ढांचे को कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। आधार विमाएं कितनी है? आधार विमा 4 मीटर गुना 3 मीटर, 4 मीटर गुना 3 मीटर और ऊंचाई है उसकी ऊंचाई है 2.5। कार के ऊपर का जो पर्दा अपने को बनाना है, तो इसके लिए अपन क्या कर ले, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले और छत का क्षेत्रफल उसमें जोड़ दे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × ऊंचाई × लंबाई से चौड़ाई और छत का क्षेत्रफल हो हमेशा या फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अपन सबसे पहले कार खड़ी करने के लिए आवश्यक तिरपाल, कार खड़ी करने के लिए आवश्यक तिरपाल। कार खड़ी करने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? चारों दीवार का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का भाई कार खड़ी करने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और उसकी छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × ऊंचाई × लंबाई 10 चौड़ाई प्लस छत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ये अपने हाथ में लेंगे तो अपने को 2 × ऊंचाई कितनी है? 2.5 दी हुई है ना ऊंचाई 2.5 × लंबाई कितनी 4 प्लस चौड़ाई 3 प्लस लंबाई कितनी 4 गुना चौड़ाई कितनी। ये अपन निकाले तो आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल कितना तिरपाल चाहिए वो आ जाएगा। 2 को 2.5 से गुना किया 5 × 4 और 3 7 प्लस 4 × 12 7 ×
35 प्लस 12, 35 और 12 47 वर्ग मीटर। तो कार खड़ी करने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी? 47 वर्ग मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपना घन और घनाभ पूरा हो गया। अब अपन आगे चलते। इसको बिठा दो। जैसे कि अपने को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई थी कि कार खड़ी करने के लिए कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए त्रिपाल। तो अपन ने चारों दीवारों का त्रिपाल का क्षेत्रफल निकाल लिया और छत का क्षेत्रफल निकाल लिया और चारों दीवारों के क्षेत्रफल में छत का क्षेत्रफल जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब अपना प्रश्नावली है 13.2 बेलन। देखो ये है बेलन। इसको कहते हैं बेलन की ऊंचाई h। बेलन इस तरह का होता है, यहां से लेकर यहां तक ये बेलन की ऊंचाई h। बेलन के दोनों सिरों पर दो वृत्तीय भाग होते हैं ऐसे। ये वृत्तीय भाग है ना, तो ये है इसके वृत्तीय भाग की त्रिज्या r। इसको कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई R। अब देखो यहीं से समझ लो, यदि बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है और ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या अपनी को ज्ञात करनी है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो R = बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 2 पाई h बटा 2 पाई h। और यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है, तो h = बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 2 पाई। इस तरह से अपन RH ज्ञात कर सकते हैं जब बेलन का वक्र पृष्ठ दिया हुआ हो और इनमें से एक चीज अपने को दी हुई हो। R दी हुई है तो H ज्ञात कर सकते हैं, H दी हुई है तो R ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, देखो ये बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? इसका ये वक्र पृष्ठ, एक वृत्तीय भाग एक वृत्तीय भाग, तो क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन के
वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये दो वृत्तीय भाग हो गए ना, एक ए और एक 2, और वर्ष का क्षेत्रफल पाई आर 2 पाई आर। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, अभी अपने लिखा ना 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इनमें से दोनों में से क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, यहां से क्या बचा एच, यहां से बचा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं। अब बेलन का आयतन, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच यदि आयतन दिया हुआ हो और त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो h इज इक्वल टू बेलन का आयतन बटा पाई आर, h इज इक्वल टू कब, जब बेलन का आयतन दिया हुआ हो, त्रिज्या दी हुई हो और ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तो h इज इक्वल टू बेलन का आयतन बटा पाई आर स्क्वायर, और r निकालनी हो तो r इज इक्वल टू अंडर रूट बेलन का आयतन बटा पाई गुना h, पाई गुना h। इस तरह से ये बेलन के अपने को फॉर्मूले हैं, अपन इसको ऐसे काम में ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मिटा दो ये, तेरह पॉइंट 2 में पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है, 88 वर्ग सेमी है। तो
आधार का व्यास ज्ञात करो। सबसे पहले ये तय करो अपने को क्या दिया हुआ है, फिर ये तय करो कि अपने को क्या निकालना है, तीसरी बात उसको कैसे निकालना। अपने को क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ। अभी अपन ने बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या देखा था, बेलन के, फिर लिखता हूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r। अब देखो अपने को x दी हुई है, x कितनी है 14 से, और व्यास अपने को ज्ञात करना। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या। व्यास के साथ त्रिज्या का गुणा होता है। तो अपने को x दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अपन त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपन ने त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र देखा था, और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी उसका दुगना कर देंगे, वो क्या हो जाएगा व्यास। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r कितना है 88 है ना। अब अपने को निकालना क्या, अपने को आधार का व्यास को r याद करना। r इज इक्वल टू, अभी अपन ने निकाला था ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा 2 पाई h, 2 इंटू 22 बटा 7 ऊपर चले गए, इंटू h, इंटू h कितनी है 14, है ना। अपन ने इसमें मान रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। r इज इक्वल टू 22 होगा 88, 7 में 2 दूनी 4, 4 से 4, r क्या आया 1 से। अब भी अपन ने देखा था त्रिज्या आ गई अपनी, अपन ने त्रिज्या ज्ञात कर ली। ज्ञात क्या करना था अपने को व्यास, तो व्यास इज इक्वल टू 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या 1, व्यास बराबर 2 एकम 2 सेमी a का उत्तर। ये इसके उत्तर। कोई व्यास कितने सेंटीमीटर है, अब दूसरा है धातु की एक बेलनाकार टंकी बनानी है। दूसरा प्रश्न में क्या लिखना है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटी व्यास के आधार वाली एक धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची, बिठा दो,
देखो दूसरे में एस कितनी है 1 मीटर, एस कितनी 1 मीटर और 140 सेमी व्यास है ना, व्यास 140 सेमी है तो आर कितनी सेमी हो गई 140 बटा 2 कितनी आएगी 70 सेमी, आर आई 70 सेमी, ये मीटर में तो इसके मीटर बना दो 0.70। दूसरा प्रश्न है जिसमें उसकी ऊंचाई कितनी 1 मीटर और उसकी त्रिज्या कितनी 0.70 मीटर, तो व्यास 140। अब अपने को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई r into h प्लस 2 पाई r into h प्लस r। अब इसमें मान रख दो 2 के 2 पाई का मान 22 बटा 7, r कितनी 0.70 into h 1.70। अब इसका पॉइंट हटाया तो कितने आ गए नीचे 100, इससे यह गया, इससे यह घट गया 7 से 7, 44 भाई दूनी 44 बटा 10 इंटू 1.70 इंटू 1.70 लिखा दो, ये पॉइंट हटा दो बटा 100, 1 0 से ये 0, 17 से गुणा करो, 17 चौका 68, असल 6, 68 और 6 कितने हो गए 74, 68 और 6 74। अब अपने को इसमें भाग देना कितने का 100 का, 2 से दाईं तरफ छोड़ दो वर्ग मीटर तक, तो उस टंकी को बनाने में कितना लगेगा 7.48 वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता